जय माता दी। और सारे ठीक हो, खुश हो, हम तैयार हो फिर कादे वास्ते पूछ रहे हैं थोड़ी तैयारी? आवाज नहीं आई। रथ यात्रा तो होनी है, थोड़ी तैयारी चाहिए आनंद लुटन वास्ते, खुशियां मनने वास्ते, क्योंकि यही पल है जिन्होंने पलों का हर प्रेमी नू, हर आशिक नू या उस मालिक नाल प्यार करने वाले जिन्हें वो तालिब होंगे है, जिन्हें अंदर क्योंकि तालिब उन्होंने कहा जाता है जिन्हें तलब होंगी है। तलब का मतलब समझ दो प्यास। तो कहते हैं दर्शन देख जिमा गुरु तेरा पूर्ण कर्म हो गए प्रभु मेरा। तो दुनिया की या दुनिया के साजो समान की तड़फ या प्यास तो बहुत लोगों को होंगी है, पर दसिया जाता है कि वो कर्मां वाले होंगे है, भागां वाले होंगे है, जिन्हां दे अंदर अपने उस मालिक के दर्शनों की, उहदे दीदार की तांग होंगी है, तड़फ होंगी है। सो ये बड़ा खुशियां का दिन है, क्योंकि कल तुहानूं पता ही है कि कल जिस महान हस्ती का शुभ जन्म दिहाड़ा है, उन्होंने तकरीबन बच्चा जानता है, क्योंकि हर इंसान की जुबान ते किसी न किसी रूप में हजूर का नाम आई जाता है। तो कल हजूर गौस पीराने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने महान पवित्र प्रगट दिवस बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। यानी कल का वो दिन है जो हजूर ने संसार के जन्म भी लिया सी, तो वो नाल बहुत बड़िया रहमत भी की उन्होंने, क्योंकि खास दिन होंगे हैं, रहमत के दिन होंगे हैं। इसलिए कल बहुत पवित्र दिन है। कल डुबिया तारन वाला दिन भी है, जो माई रूबी के बेड़े हजूर ने तारे सी, वो भी एक खुशी का दिन नहीं सी, क्योंकि इस तरह दसिया है कि कुछ पल कुछ घड़ियां खुशी दियां होंदियां है, जो इंसान नामुमकिन नूं मुमकिन हुंदा देखदा है। नामुमकिन मिलता बंदा कहता हो ही नहीं सकता, पर जो वही रहमत होती, वो कृपा होती है, तो फिर वो नामुमकिन भी मुमकिन होना शुरू हो जाता है। पर ये नामुमकिन मुमकिन होंदा किहदे वास्ते है? जिहदे अंदर सच्चा प्रेम होवे, सच्चा विश्वास हो। क्योंकि जिस तरह ही दसिया है ना कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं, ऐ नादान तू अपने आप को ना बदल सका, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। बदलने वाले तो तकदीर तक बदल देते हैं। इसलिए समझिए तकदीर बदलने के दिन चल रहे हैं, ये टाइम चल रहे हैं कि जिन्ना साडे अंदर इश्क मुहब्बत प्यार विश्वास होंदा है, तो फिर की होंदा है, इंसान दी तकदीर भी बदलदियां चलियां जांदियां हैं। सो बस साडे अंदर एक शौक होना चाहिए है, खुशी होनी चाहिए है। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि जिथे प्यार होता है ना, खुशी भी उहदे नाल ही होंदी है, जुड़ी हुई। जिन्हों इंसान प्यार करता है, जिहदे नाल इंसान मुहब्बत करता है, उहदे नाल जुड़ी कोई भी चीज़ होवे ना, तो फिर वो इंसान को बड़ी खुशी दिंदी है कि नहीं? जिदा पुछो किसी आशिक नूं, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ महबूब ने कि पित्तल का छल्ला ही दे देवे, ਉਹਨੂੰ फड़ के खुश ਹੁੰਦਾ रहता कि लै भी मेरे महबूब ने मैनू आ छल्ला दे दिता। हालांकि होवे भावें 2 रुपए का 2.5 रुपए का, पर खुशी हो जाती कि मेरे प्यारे ने मैनू निशानी दी है। सो दसना की चाहते कि जिस नाल प्यार होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी कोई भी चीज़ सानू खुशी देना शुरू कर देती है। अब जरा सोचो कि साडे हिरदे च अपने मालिकां दे प्रति, हजूर के प्रति कितना प्यार है, फिर ये तो उन्होंने नाल जुड़िया सब तो बड़ा रहमत का दिन है, जी सानू कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए खुश हो, किन्ने खुश हो? हंस के दिखाओ, जरा स्माइल करके दिखाओ, क्योंकि फेस पे स्माइल होनी चाहिए। और वैसे भी समा हो गया है शोभा यात्रा का, रथ यात्रा का, क्योंकि तुहानू पता ही है कि निशान साहब को जोड़े पहनाए जा रहे सी, बस 10 मिनट रह गए हैं, वो समाप्ति हो जानी है, यानी वो संपूर्ण हो जाना। क्योंकि कल सवेरे 10 बजे निशान साहब की चढ़ाई भी है, और फिर कल का है ही दिन रहमत का, और अज भी शोभा यात्रा का आनंद लेना है। उसके बाद रात को भी की करना है, आनंद लेना है।
कितना आनंद लेना है? सत्संग के जरिए भी शब्द गा के नच के भंगड़े पा के, क्योंकि बुल्ले शाह की गल तो तुहानूं याद ही बुल्ले शाह की कहते हैं कि वह रब नहीं उसका रब नहीं सौ जिन्होंने यार मनाने का चज होवे वो वाट मकेगी क्यों जावे जिहदा यार नूं तकिया अज होवे पैंदी लोड़ ना बिरद वजीफियां दी ना ही लंबियां नमाज़ां दा कम उत्थे नचना भी इबादत बन जाता पर नचने का जे कहते तेरा नचना भी इबादत बन सकता है। हुण किहड़ा नाच इबादत है? क्योंकि पिछले 11 दिन तो प्रभात फेरियां चल रही हैं, रोज़ सत्संग होंगे, इसलिए गला थोड़ा अजे सवेरे शाम सवेरे प्रभात फेरी के नाल सत्संग, शाम को फिर इत्थे सत्संग और आनंद इन्ना है, खुशी इन्नी है। ये फिर इदा होंदा कि ਉਹਦੀ सिफत कीते तो बिना रह भी नहीं होंदा, क्योंकि ये तो एक आनंद है, एक खुशी है, समझ हो। इसलिए जिस तरह दस रहे सी कि नचना भी इबादत बन जाता पर नचने का जे चज होना चाहिए नचण का, तो फिर इंसान का नाच भी इबादत बन जाता है। और हुण यही इबादत करने का समा आ गया है। किहड़ी इबादत करन दा? नचना भी इबादत बन जाता पर नचने का जे किहड़े चज की गल की बुल्ले शाह ने? वो कहते जदों कोई भी कर्म अपने मालिक की खुशी की खातर किया जाए तो वह काम ही इबादत बन जाता है, समझ लो। किसी ने पूछा सी हजरत अली नूं कि ए हजरत अली सच्ची इबादत किहड़ी है? हुण जदों सच्ची इबादत की गल आती ना, हजरत अली शेरे खुदा नूं पुछया कि सच्ची इबादत किहड़ी है? हुण जदों सच्ची इबादत की गल आती तो बंदा सोचता कि शायद सच्ची इबादत होती है कि अपने कमरे के दरवाजा बंद करके बह जाना इबादत है। हजरत अली ने कहा कि तू पूछ रहा सच्ची इबादत किहड़ी होती है? कि सच्ची इबादत का कोई एक रूप नहीं है, ये समझ लेना सारे। खुदा की सच्ची इबादत का कोई एक रूप नहीं। एक रूप का मतलब होता कि इदा ही होती है, कमरे दरवाजा बंद करके होती है या जंगलों में जाके होती है। वो कहते खुदा की सच्ची इबादत का एक कोई रूप नहीं है, खुदा की सच्ची इबादत कई रूपों में होती है। उसने पूछने वाले ने कहा ए हजूर हजरत इसका मतलब की है? तो उस वेले हजरत अली ने कहा जे कोई प्यासा है, प्यास ना तड़फ रहा है, जे उन्होंने तू पानी का एक घुट दे देता तो वह भी सच्ची इबादत है। पर यह मतलब यही नहीं कि वही इबादत है। जे कोई डुब रहा है तो डुबते बचा लेना है तो भी सच्ची इबादत है। कोई मर रहा है और तेरी हेल्प करने नाल, मदद करने नाल उसकी जिंदगी बच जाती है तो भी सच्ची इबादत है। यानी जिस दे विचों खुदा खुश होता है फिर वो कोई भी कर्म होवे वो सच्ची इबादत है। सच्ची इबादत किसी एक चीज नाल नहीं जुड़ी हुई कि आही करना तो इबादत, समझ दो। अं तो बुल्ले शाह ने किया किसी रोंदे नूं हसाया इत्ते 10 तां, किसी भुखे नूं रजाया इत्ते 10 तां, कदी जख्मी किसी का फट नहीं सीता एवं फेरी तू तस्वीर। कहते कली तस्वीर फेरी। और तुम सोचो किसी रोंदे नूं हसाया तुसीं, चलो एक दूजे को देख के हसो, पहले देखो तुम्हारी वजह कोई दूजा हस पेगा तो इबादत है तुम्हारी, तुसीं नहीं हसे भी, तुसीं नहीं इबादत करनी चाहते। तो किसी रोंदे नूं हसाया है तो 10 तां, रोआण वाले लखा ही होंगे, हसान वाला कोई रब का प्यारा होंदा है वो, क्योंकि इबादत कर रहा हो। अं कहते इबादत करनी हर एक वास की गल नहीं होती। दिल तोड़ना हर कोई जानता है, पर टुटे दिलों को जोड़ना ये काम रब के प्यारिਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ है। इसलिए ये इबादत कर लिया करो, कभी कभी आप भी हस लिया करो तो दूजिया भी हसा लिया करो। आप तो भोजन करते हो, कभी कभी देख लिया करो कोई जरूरत मंगता तो उन्हें भी भोजन करा दिया करो। जरा समझना, आप तो इंसान अपनी खातर सोचता है, अपने वास्ते दुआवां करता है। कभी ये भी मंग लिया करो क्या परमात्मा सबका भला कर, सब ते कृपा कर, सब के दुखों को दूर कर, क्योंकि ये भी एक की है। और आ जरा रथ यात्रा के नाल नाल तुसीं भंगड़े पाने ना नचना है, ये किहदी खातर करना है? याद रखो जी दुनिया को दिखाने के वास्ते करोगे ना, वो दिखे मैनू
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਣਾ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਈ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨੱਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੱਚ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਹਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਚਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਨੱਚਣੇ ਤੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਹਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤਾਂ, ਨੱਚਣਾ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰਾ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੱਚ ਕੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। और हम टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए हम टाइम आ गया। और फिर कल ये भी कहांगे कि जो आशिक होंगे ना उन्होंने सर्दी गर्मी धुप छां की कोई परवाह नहीं होती। ये गल याद रखना सारे। हम जाते जाते मजनू लैला का किस्सा दस दईए कल, क्योंकि आशिका का किस्सा है कि जिथे मजनू लैला रहते सी ना वो बड़ा गर्म इलाका सी, यानी रेत बड़ी होंगी सी उत्थे। क्योंकि अरब वाल चले जाओ तो बड़ी रेत है। हुण गर्मियों के दिन मजनू ते लग गई पाबंदी कि तू लैला के मुहल्ले अंदर नहीं जा सकता। पत्थर मारते थे लोग। की करते सी? ताही तो गाना फिल्म भी देखी ना तुसीं लैला मजनू, वो च गाना भी आता कोई पत्थर से ना मारे, क्योंकि मजनू के पत्थर मारते सी लोग। पर मजनू के मन च इश्क इन्ना सी, पत्थर खाता सी तां भी लैला लैला करता सी। एक बार मजनू को पता लगा कि इत्थों की लैला ने गुजरना, मैं तो महल्ले जा नहीं सकता, पर इत्थों की लैला ने गुजरना है। तो फिर की होया, मजनू धुप्पे ही रेत में ही खड़ गया। सिखर दोपहरा, उपरों भी गर्मी, थल्यों रेत भी गर्म, और मजनू खड़ा है बस देखी जावे कदों आवे लैला, कदों आवे। वो किसी ने देखा ये पागल है ही पागल मजनू। ताही लोग पत्थर मारते कि धुप्पे खड़ा, सिखर दोपहरे, ना छां है ना कोई पेड़ है, सिर ते सूरज, तपदी रेत,
ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗਰਮੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਇਆ, ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਜਨੂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਮੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਚਲ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਐਸਾ ਪੇੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੇੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਜਨੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਖਰ ਲੈਲਾ ਆਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਮਜਨੂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਪੈਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਰੇਤ ਵੀ ਗਰਮ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰਮ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਛੇੜਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੰਡ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਜਨੂ ਵਰਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਲੈਲਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की बड़ा डर। तो ये आनंद लेना होगा सी पूरा जोश। जे पूछिए तो कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 20% ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 30% ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 50% ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ 100% ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 100% ਫੁੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? 100%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100। ਇਹ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ 100 ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀਏ ਰੱਥ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਜ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਤੇ। ਬਸ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ? और दूसरी चीज कि ਅਸੀਂ पूरा नचना है। नचना मतलब पूरा अंदर खुशी, फिर पता लगे नगर को भी पता लगे सामने को, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ हर प्रोग्राम ਦੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ
अरब कंट्रियां जो आए हैं सिर्फ एक प्रोग्राम का आनंद लैण वास्ते, समझ हो। तो ये प्यार होंगे, क्योंकि पता है कि जो मालिक के घर जाके मिल जाए ना सानू दुनिया जिथे मर्जी चले जाइए वो नहीं मिलना। सो तुसी जे पहुंचे इस वक्त ते, इस टाइम ते, इस आनंद वाली घड़ी ते, तो एक भी पल मिस नहीं करना है असीं पूरा, क्योंकि जिन्ना तुसी अपना जोश दिखाओगे ना साडा वजन उन्ने बढ़ावांगे होर, जिन्नी खुशी दिखाओगे उन्नी खुशी होर बढ़ावांगे। क्योंकि जो इंसान मालिक के समर्पित करता है ना, फिर मालिक उन्हें 20,000 गुणा ज़्यादा कर देगा। वो मालिक को तुहाडी खातर मुस्कुरा रहे तो खुशियां बढ़दियां चली जाएगी। इसलिए ताही तक किया जाता है कि अगर इंसान मालिक की खातर सेवा सिमरन कोई दान पुण्य कोई भी नेकी करता है तो फिर वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह बहुत बड़ा सिला इंसान को मिलेगा। तो आओ फिर हम असीं एक शब्द लवाना, पहले इत्थे तुहाडा भंगड़ा देख लीए, उस तो बाद इत्थे भंगड़ा पाते पाते रथ वाल नूं जाना है। यारो फिर यारो ते कह दिओ मैनूं अपने मालिक ने पूरा, मैनूं अपने मालिक ने पूरा, मैनूं अपने मालिक ने पूरा मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। जय मालिक।